अगर दूर रहें या फिर एग्जिट ले लें तो बेहतर होगा। और सर अगर आपकी कंप्लायंस अगर अलाउ करती है तो ज़रा हमारे जो दर्शक हैं, अब नए साल की शुरुआत होने वाली है, कुछ लोग नए पोर्टफोलियो बनाते हैं, कुछ अगर आप शेयर सजेस्ट कर पाएं अगर तो और अच्छा होगा। सोने पे सुहागा हो जाएगा सर वो तो। एब्सोल्युटली आई थिंक सो द वे दैट कहीं न कहीं अगर हमारे इन-हाउस हमारे 740 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स है, वहाँ से हमने एक स्टॉक बकेटिंग की है हमारी इन-हाउस टेक्निकल फिल्टर्स के बेसिस पे। तो वहाँ पे हमें जो बाहर निकल के आए जो स्टॉक्स वो 243 स्टॉक्स टोटल जो टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं। वहाँ से 170 स्टॉक्स है जो एक टर्न अराउंड हो रहे हैं कहीं न कहीं। कहने का मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है वहाँ पे और 70 स्टॉक्स है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। बेस्ड ऑन दोज़ आउटलुक आई थिंक सो जो हमारा सेक्टर का आउटलुक आ रहा है, जहाँ पे हमें आ रहा है बात कि कंज़म्पशन एज़ अ सेक्टर शुड डू गुड। आई थिंक सो डेफिनिटली आई थिंक सो जो जीएसटी के जो रेट कट्स हुए हैं, आरबीआई रेट कट्स, आई थिंक सो दैट इज़ आल्सो पुटिंग पॉजिटिव फॉर कंज़म्पशन और आपका जो इन टैक्स इंसेंटिव जो मिला है गवर्नमेंट साइड से 12 लाख तक टैक्स फ्री आई थिंक सो ऑल दीज़ फैक्टर्स में हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं कंज़म्पशन को एक अच्छी बूस्ट मिलेगी 2026 में। तो 2026 में हमें लग रहा है टेक्निकली एंड आल्सो फंडामेंटली आई थिंक सो कंज़म्पशन एज़ अ सेक्टर लुक्स पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम कंज़म्पशन हमें लग रहा है कि बैंकिंग अगेन आई थिंक सो द लीडर ऑफ द सेक्टर आई वुड से द रैली कहीं न कहीं इस रैली के लीडर बैंकिंग रहेंगे, तो बैंकिंग एक अच्छा हमें लग रहा है। ऑयल एंड गैस, आईटी आई थिंक सो आईटी में काफ़ी व्यू डिवाइडेड है अभी भी कि लोगों को कहीं लग रहा है कि पॉजिटिव कहीं यूएस टैरिफ की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन H-1B वीज़ा की वजह से है। बट हमें लग रहा है आईटी में प्राइस वाइज़ एंड टाइम वाइज़ करेक्शन डन। यहाँ पे रेशियो चार्ट जो दिखा रहा है निफ्टी आईटी वर्सेस नैस्डैक का, वो भी हमने हमारी रिपोर्ट में बताया है, जहाँ पे बता रहा है कि आने वाले साल में मतलब 2026 में निफ्टी आईटी शुड रिलेटिवली आउट परफॉर्म द नैस्डैक इंडेक्स। तो कहीं न कहीं ये भी एक अच्छा सपोर्टिंग है आईटी इंडेक्स के long from the medium term perspective. And last but not the least is metals. I think so the one capital goods. I think so across capex cycle. I think so looks positive going forward. करण जी मिक्स्ड रहा 2025 सर, मतलब इंडेक्स ने नए हाइस तो बना दिए लेकिन मन भरा नहीं। ऐसा लगा कि नहीं कुछ कुछ लेफ्ट आउट वाली फीलिंग रहेगी। बहुत सारे लोगों को तो पैसे बने ही नहीं। आप जरा ये बताइए कि अब तो कुछ कुछ चीजें मान के हम चलने की अच्छी होंगी क्योंकि 2026 में निश्चित तौर पर ये ट्रेड डील हो जाएगी। देखते हैं कि कब तक होती है। मार्च तक की तो डेडलाइन हमारे कई सारे अर्थतंत्र के विशेषज्ञों की तरफ से आ रहे हैं। आप जरा बताइए सर कि आपकी उम्मीदें क्या हैं 2026 से? क्या 2025 से बेहतर साल हम देखेंगे? श्योर, थैंक यू वेरी मच फॉर आपने मेरे को आपके शो के में इनवाइट करने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सी अगर हम लोग मार्केट का देखें सो मार्केट अगले लास्ट अगर मैं 12 या 15 महीने का आउटलुक देखता हूँ तो मार्केट ने काफी तक कंसोलिडेट किया था। इसमें दो तीन चीजें थी। एक तो सबसे पहले तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ गई थी, आपका वॉर से लेके टैरिफ का रिलेटेड इश्यू आ गया था और बाद में ट्रेड सेटलमेंट में भी थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था। और आज से अगर मैं 1 साल पहले या 15 महीने पहले का अगर देखूँ, तो अप्रॉक्सिमेटली वैल्यूएशंस जो हम लोग बोले जाते थे, वो थोड़े एलिवेटेड लेवल पे थे vis-a-vis द इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से। और लास्टली हम लोग कंटिन्यूअस अर्निंग्स थोड़े बहुत डाउनग्रेड्स देख रहे थे लास्ट 1 साल के अंदर। बट अभी आगे जाके हमें ये लगता है कि इधर से डाउनसाइड रिस्क थोड़ा मिनिमम हो गया है। उसके थोड़े बहुत कारण हैं। आपके जो मैक्रो इश्यूज थे ऑलमोस्ट सब सेटल होने लगे हैं। अगर आप देखने को जाएंगे कि वॉर तो ऑलमोस्ट सेटल होने को आ गया है। ऑन टॉप ऑफ इट अगर देखने को गए कि आपके जो भी ट्रेड रिलेटेड इश्यू थे, जो यूएस टैरिफ लगाए थे, सब कुछ हुआ था, अभी ऑलमोस्ट हम लोग कोई ना कोई सेटलमेंट के हिसाब से पहुंच रहे हैं उसके अंदर। और वैल्यूएशंस भी अभी कंफर्टेबल जोन पे आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी हो रहा है कि आपकी जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो आपका स्टेबलाइज होने लगा है। वो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी दिखा था। एंड एक्सपेक्टेशन ये बन रही है कि FY27 या CY26 के अंदर आपके अर्निंग्स जो है वो डबल डिजिट से ग्रो करेंगे। तो यस, ये हिसाब से हमें लगता है कि मार्केट में शुड बी बेटर देन CY25 के हिसाब से CY26 थोड़ा बहुत बेटर होने चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए 2000